अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु मिस्बाहुन फिज़्ज़ुलुमातिल क़ब्र। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। इंसान की ये नफ्सियात है कि वो अंधेरे से बहुत घबराता है। रात का वक्त हो, अचानक लाइट चली जाए तो हम फ़ौरन ये कोशिश करते हैं कि चार्जर लाइट जो है उसको ऑन करें, मोबाइल के अंदर लाइट है उसको जलाएं, फिर कोई रोशनी का इंतज़ाम करें कि अंधेरे में दिल बहुत घबराता है। तो कब्र का अंधेरा ऐसा घटाटोप अंधेरा होगा कि जिसकी कोई मिसाल मिल नहीं सकती कि कैसा अंधेरा होगा। तो उस अंधेरी कब्र का जो चराग है वो नमाज। अस्सलातु मिस्बाहुन फिज़्ज़ुलुमातिल क़ब्र। नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। रोशनी और अंधेरा ये एक दोनों दूसरे की जिद है। जहां पर अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं होगी, और जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा। तो रोशनी और अंधेरा ये दोनों एक दूसरे की जिद है। तो बताया ये गया कि कब्र में जाओगे तो सख्त अंधेरा होगा, उस अंधेरे के लिए रोशनी का इंतज़ाम करके जाना, और वो इंतज़ाम ये है कि नमाज की पाबंदी करना। अस्सलातु मिस्बाहुन फिज़्ज़ुलुमातिल क़ब्र, के नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। जब नमाज की बरकत से कब्र में चराग रोशन किए जाएंगे तो कब्र का अंधेरा दूर हो जाएगा, और मुर्दे को जो कब्र में वहशत हो रही होगी उस वहशत से उसको नजात मिलेगी। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में भी मैंने इस मौजू पर कुछ मुख्तसरन अर्ज़ की थी। आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर अपने बयान को आगे बढ़ाता हूँ। पंज वक्ता नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ फरमाई है, ये चंद अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाएँ हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ गई और रब्ब करीम ने उनको मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया। मसलन मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मवाक़े पर जुदा जुदा नमाज़ें अदा फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन महबूबान बारगाह कि उन हसीन अदाओं को हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ फरमा दिया। पहली नमाज जो कि नमाज फ़ज्र है, ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सैयदुना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाई थी। जब रब्ब करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, उस वक्त रात का वक्त था और दुनिया में बहुत अंधेरा फैला हुआ था। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अंधेरे से आपको वहशत होने लगी, घबराहट होने लगी, और जब सुबह सादिक तुलू हुई और सूरज निकलने का वक्त करीब आया, रोशनी फैली, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को एक खुशी हासिल हुई, और उस रोशनी को देखकर शुक्राने में जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में अदा की। वो फजर का वक्त था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अदा की हुई उन 2 रकातों को मुसलमानों पर फजर की नमाज की सूरत में फ़र्ज फरमा दिया। ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाई कि जब आपने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह की बारगाह में ज़िबा करना चाहा,
तो रब करीम ने आपकी उस कुर्बानी को कबूल फरमाते हुए जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नती मेंढा भेजा और फरिश्तों ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल लिया और उनकी जगह पर उस मेंढे को रख दिया। और जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो आपके फर्जंद की जगह वो मेंढा ज़िबा हो गया। आपने जब देखा तो आपने इस शुक्राने में 4 रकात नमाज अदा फरमाई। और चूंकि वो ज़ोहर का वक्त था, अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि ज़ोहर की वो जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ फरमा दी। असर की नमाज हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती पर से गुजरे तो देखा कि बस्ती बिल्कुल तबाह व बर्बाद पड़ी हुई है और लोगों की लाशें पड़ी हुई सड़ रही हैं। तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि ए अल्लाह, ये बस्ती जो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई है और लोग मर खप गए हैं, इनको तू दोबारा किस तरह से जिंदा फरमाएगा। रब करीम ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर नींद तारी फरमाई और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे। आपका जो सवारी का जानवर था जिसको कि आपने बांध दिया था तो वो मर गया। मर के बिल्कुल उसकी हड्डी, चमड़ा, गोश्त पोस्ट बिल्कुल गल गया। 100 साल की नींद के बाद जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो आपने देखा कि वो जो आपका सवारी का जानवर था बिल्कुल मर खप के जो है उसकी चमड़ा, पोस्ट, हड्डियां सब अलग अलग बिखर चुकी थी। तो रब करीम ने अपनी कुदरत कामिला से उनकी आंखों के सामने ही उस सवारी के जानवर को जिंदा फरमा दिया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल को करार आया और कल्बुल यकीन हासिल हुआ। चुनाचे इस शुक्राने में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज अदा फरमाई और वो असर का वक्त था। मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने असर के वक्त की वो 4 रकात नमाजें फ़र्ज फरमा दी। मगरिब की नमाज की जो रकातें हैं तो ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने जब तौबा को कबूल फरमाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मगरिब के वक्त में 4 रकात नमाज की नियत बांधी, लेकिन गलती से 3 रकात पर ही सलाम फेर दिया। अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये अदा ही पसंद आ गई। रब करीम ने 4 की जगह वो जो 3 रकात पे सलाम फेरा था, मगरिब की 3 रकातें फ़र्ज फरमा दी। तो ये अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, इनकी अदाएं अल्लाह ताला को जब पसंद आ जाती हैं तो वो ऐसे इनकी जो है वो अदाओं को कबूल फरमाता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 रकात पर सलाम फेरा तो अल्लाह ताला ने मगरिब की 3 रकातें ही मुसलमानों पर फ़र्ज फरमा दी। और इशा की जो 4 रकात नमाज है, अपनी ज़बानों से सुबहान अल्लाह कहिएगा। जो इशा की जो नमाज है ये इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है। और इशा की नमाज हमारे आका ने अदा की, इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर इशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज फरमाई है। तो ये मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अदाएं हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजों की सूरत में मुसलमानों पर फ़र्ज फरमाई हैं। और इन नमाजों में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बरकतें रखी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक मरतबा एक दरिया के किनारे से गुजरे तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि दरिया के किनारे जो कीचड़ होती है तो एक सफ़ेद रंग का परिंदा है, वो कीचड़ में आता है और कीचड़ में आके अपने आप को लोट पोट करता है। तो कीचड़ की वजह से उस सफ़ेद परिंदे का जिस्म जो है वो कीचड़ आलूद हो जाता है और वो गंदा और मैला हो जाता है। फिर वो परिंदा जाता है और जाकर के पानी के अंदर डुबकियां लगाता है तो फिर बिल्कुल साफ सुथरा, उजला और सफ़ेद हो जाता है।
उसके बाद वो फिर आता है और आकर के कीचड़ के अंदर लोटपोट होता है, और लोटपोट होने के बाद फिर पानी में जाता है, और पानी में जाके बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इस तरह से ये 5 बार अमल करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस परिंदे की इस आदत पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा जानवर है, इसकी ये क्या फितरत है कि कीचड़ में आके लोटपोट होता है और फिर पानी में जाता है और जाकर के नहा लेता है और साफ सुथरा हो जाता है। अभी आप इस बात पर हैरान ही हो रहे थे कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, और सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं कि ए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो आपने मंजर देखा है, इस मंजर के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की मिसाल बयान फरमाई। कहते हैं वो जो परिंदा है वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और वो जो कीचड़ देख रहे हैं वो गुनाहों की दलदल है, और वो जो पानी की नहर आप देख रहे हैं तो वो नमाजों की मिसाल है। जिस तरह से वो परिंदा 5 दफा जाता है कीचड़ में लोटपोट होकर अपने आप को गंदा और मैला कर लेता है और फिर पानी में जाकर साफ सुथरा और उजला हो जाता है, तो इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती होंगे, जब वो दुनिया के कामों में मुलव्विस होंगे तो गुनाहों से अपने आप को आलूदा कर लेंगे, लेकिन जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो जिस तरह से ये परिंदा उजला साफ और सुथरा हो जाता है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की उम्मत के गुनाहों से उनको धोकर साफ और सुथरा और उजला फरमा देगा। तो 5 वक्त की नमाजों की ये बरकतें हैं कि इनकी बरकत से रब्बे करीम बंदे की खताओं को और उसके गुनाहों को मुआफ फरमाता है। मेराज शरीफ की रात है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले जाते हैं। तो एक आसमान पर आप मुलाहिजा फरमाते हैं कि फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात है कि जो हालत क़याम में है, सफ़े बनाए खड़े हैं और हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फरिश्तों की आप इतनी बड़ी जमात देख रहे हैं और ये हालत क़याम में सफ़े बनाए खड़े हैं और पढ़ रहे हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को पैदा फरमाया है उस वक्त से ये हालत क़याम में और क़यामत तक ये इसी तरह खड़े रहेंगे और यही पढ़ते रहेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत का दिन आएगा तो ये फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह, जैसी तेरी हम्दो सना करने का हक था हम वो हक अदा नहीं कर सके। जब से पैदा हुए हैं क़यामत तक खड़े हैं और यही पढ़ते रहेंगे, और उसके बावजूद अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह, जैसा तेरी हम्दो सना करने का हक था वो हम हक अदा नहीं कर सके। फिर एक आसमान पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात है जो हालत रुकू में है, घुटने पकड़ के झुके हुए हैं और पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जो सफ़े बनाए अल्लाह ताला की बारगाह में झुके हुए हैं, रुकू में हैं और पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, या रसूल अल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को पैदा फरमाया है ये हालत रुकू में, क़यामत तक ये रुकू में ही रहेंगे, और जब क़यामत का दिन आएगा तो रुकू से सर उठाकर कहेंगे कि ए अल्लाह, जैसा तेरी सना करने का हक था हम वो हक अदा नहीं कर सके।
फिर एक आसमानों पे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होते हैं, तो आप देखते हैं कि फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात जो सफ़े बनाकर हालत सजदा में और सजदे में पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप इतनी बड़ी फरिश्तों की जमाअत मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि जो हालत सजदा में और सजदे में पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। आका, जब से रब्बे करीम ने इन फरिश्तों को पैदा फरमाया है ये सजदे में, क़यामत तक ये सजदे में ही रहेंगे। और जब क़यामत का दिन आएगा तो सजदे से सर उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज करेंगे कि हे अल्लाह, जैसा तेरी इबादत करने का हक था हम वो हक अदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बड़े मुतासिर होते हैं और कहते हैं कि हे जिब्रील, काश के मेरी उम्मत के लिए भी कोई ऐसी इबादत होती कि मेरे उम्मती भी क़याम में खड़े होते और पढ़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा, मेरे उम्मती भी रुकू में जाते और पढ़ते सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मेरे उम्मती भी सजदे में जाते और सजदे में जाकर अल्लाह ताला की हम्दो सना करते। मेराज शरीफ की रात अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज फरमाई। मेराज शरीफ की रात अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज फरमाई और ये 5 वक्त की नमाज का जो तोहफा है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये मेराज शरीफ की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपकी उम्मत को अता फरमाया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए जब आसमानों पर तशरीफ लाते हैं तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की इस मुबारक शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया है? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं खुश होकर के, है जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज फरमाई। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर फ़र्ज फरमाई हैं। ये 5 नमाजों का तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अब जो जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं सुभान अल्लाह से अपनी ज़बानों को तर कीजिएगा और अल्लाह की रहमत पर कुर्बान जाइए कि कैसा करीम रब है। सुभान अल्लाह। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील 5 वक्त की नमाजें रब्बे करीम ने मेरी उम्मत पर फ़र्ज फरमाई है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो लातादाद फरिश्ते आपने देखे थे जो हालत क़याम में हैं, जब से पैदा हुए हैं क़याम में हैं, क़यामत तक क़याम में रहेंगे और पढ़ते रहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आका, वो जो आपने मुलाहिजा फरमाया था फरिश्तों की लातादाद एक जमात है जो हालत रुकू में है, जब से पैदा हुए हैं वो हालत रुकू में है, क़यामत तक रुकू में है और यही पढ़ते रहेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम। या रसूल अल्लाह, वो जो आपने एक फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात देखी थी कि जो जब से पैदा हुए सजदे की हालत में है, पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बियल आला, क़यामत तक यही पढ़ते रहेंगे। आका, आपकी उम्मत में से जो आपका उम्मती इन 5 वक्त की नमाजों को पढ़ेगा, उन सारे फरिश्तों की इबादत का सवाब अल्लाह ताला आपके उस उम्मती को अता फरमाएगा। उन सारे फरिश्तों की इबादत का सवाब आपके उस उम्मती को मिलेगा जो इन 5 वक्त की नमाजों को पाबंदी से अदा करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 वक्ता नमाज शबे मेराज का तोहफा है, एक बहुत बड़ी नेमत है, हमारे लिए बड़ी सआदत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतें रखी हैं कि जो बयान से बाहर है। बहुत रब्बे करीम ने इसमें हमारे लिए बरकतों का ख़जाना रखा है। रब्बे करीम से दुआ है कि हम सबको 5 वक्ता नमाजें पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए।
वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।